नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंक ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंक ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो
तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं, गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है। भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं, उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी के बारे में। यदि आपका जन्म नाम का पहला अक्षर डी से शुरू होता है, यानी द से शुरू होता है, तो कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व। और साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से, नौकरी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूंगा डी अक्षर की। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिस्टम, कैलाडियन सिस्टम के अनुसार डी अक्षर अंक 4 के अंतर्गत आता है, और अंक ज्योतिष में 4 का अंक राहु को प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा डी अक्षर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और जिसका स्वामी बृहस्पति है। यह नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शनि है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि डी लेटर वालों के लिए साल 2021 राहु, बृहस्पति और शनि का ज्यादा प्रभाव है। 2021 में राहु, बृहस्पति, शनि डी अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डालेंगे। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा
कि यदि आपके नाम का पहला अक्षर डी है यानी द है, तो कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, क्या है आपका व्यक्तित्व, क्या है आपका स्वभाव। और साल 2021 शिक्षा, कारोबार, कैरियर, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपका स्वभाव, यदि आपके नाम का पहला अक्षर डी है, तो ये लोग आपस में जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम ये लोग कभी नहीं करते। हमेशा परिवार को जोड़ते हैं, मित्रों को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं। अपने मित्रों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ये हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। स्वभाव में इन्हें परिश्रम करना पसंद है और इनकी ये कोशिश रहती है कि अपने सारे काम ये स्वयं निपटाए। अपने कामों के प्रति बहुत सजग और बहुत ईमानदार होते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, धैर्य नहीं खोते हैं, सहज रहते हैं, डगमगाते नहीं है, दृढ़ता के साथ सामना करते हैं समस्याओं का और जीत इनकी होती है। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं और सच्चे दिल से भी उनके साथ रहते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। अब मैं बात करूंगा डी अल्फाबेट, डी लेटर, द अक्षर का, कि साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा। सबसे पहले शिक्षा। यदि आपके नाम का पहला अक्षर डी है, द है, तो साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। शिक्षा में पूर्ण सफलता और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बोल रहा हूं, 2020 बहुत तकलीफदायक बीता। ये आपको पता है, घर में बंद कर एक विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम, आंखें खराब होगी भाई। लेकिन 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, परिश्रम का अनुकूल फल मिलेंगे और परीक्षा के परिणाम आपके लिए बड़े अनुकूल रहेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल है, इंजीनियर है, मेडिकल है, लॉ है, फाइनेंस है, उच्च शिक्षा में आप हैं, उन युवाओं के लिए साल बड़ा अच्छा रहेगा और कैरियर में भी सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी नई दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मनोअनुकूल शिक्षा में एडमिशन चाहते हैं, तो समय बड़ा अनुकूल है। शुरुआती 2 महीने में छोड़ दूं तो साल पूरा बाप के लिए बेहतर रहेगा। शुरुआती 2 महीने में थोड़ा सा कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं से कहूंगा कि साल 2021 थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। नमन नारायण। अब मैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2021 डी अक्षर वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। यदि आपका नाम का पहला अक्षर डी से शुरू होता है, तो साल 2021 कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल और मनोअभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले होगा। परिश्रम के अनुकूल आमदनी की प्राप्ति होगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। और यदि आप नौकरी में है तो आपके आला अधिकारियों के संबंध आपके बड़े अच्छे रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति और मनोनुकूल स्थानांतरण की संभावना भी नजर आ रही है। जनवरी से फरवरी के बीच में कारोबार और कैरियर को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग भी है, परंतु नौकरी में यदि आप है तो थोड़ा सा जनवरी और फरवरी में सावधानी अपेक्षित है। अप्रैल और जून के बीच में भी नौकरी को लेकर लापरवाही नहीं बरते। जुलाई अगस्त का महीना नौकरी के हिसाब से अच्छा रहेगा, कारोबार के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। आपके तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको नवीन कोई जिम्मेवारी मिल सकती है, आपका यश बढ़ सकता है, आपकी कीर्ति बढ़ सकती है। ऐसे योग नजर आ रहे हैं। अगस्त का महीना आमदनी के हिसाब से बहुत शुभ नजर आ रहा है। हाँ, सितंबर के महीने में थोड़ी सी सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कारोबार, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय और पैसों के हिसाब से अच्छा रहे। फिर भी इस साल आमदनी है, बरकत है, बचत है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना होगा। नमन। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर डी है यानी द है, तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा और 2021 में परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं का योग भी है।
फरवरी का महीना दाम्पत्य संबंधों को कमजोर कर सकता है, झगड़े की नौबत आ सकती है, थोड़ा सा बचना चाहिए। संतान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके अपनों से प्रेम संबंध बड़े घनिष्ठ रहेंगे और अप्रैल और सितंबर को लेकर रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना में वृद्धि होगी। यदि आप अविवाहित है तो आपका विवाह का योग है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में अकस्मात ग्रह नक्षत्र आपको बहुत अनुकूल फल प्रदान करेंगे। पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मनोनुकूल शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साल के अंतिम महीने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न होगा। नमोनारायण। और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि नाम का पहला अक्षर डी है या द है, अल्फाबेट डी, साल 2000 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहे। इस वर्ष पैर में मोच या पैर में कोई चोट लग सकती है, सावधान रहे। अनिद्रा की कोई बीमारी है, आंखों को लेकर कोई तकलीफ है, जोड़ों को लेकर दर्द है या किडनी को लेकर कोई समस्या है तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, इसका संकेत नजर आ रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। थोड़ा सा योगाभ्यास करिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। साल 2021 रहेगा, ठीक रहेगा। 2 साल 2021 आपके लिए। और साल 2000 में कोई शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हो तो साल 2021 से किसी भी महीने में अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हो तो 1 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। साल 2021 में जीवन में कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, प्रतिकूल परिस्थितियों के निवारण के लिए मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के सिर चरणों में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेंगे, कष्ट मिटेगा। शनिवार के दिन श्रद्धानुसार सरसों का तेल गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध, 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को आप दान में दे दें तो नौकरी, कारोबार, पैसा संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हर मंगलवार को रात्रि 9 से लेकर 11 बजे के बीच में घर के सभी सदस्य यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, धन आएगा, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। परिवार में शांति के लिए चींटियों को मीठा डालना भी बड़ा शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। नमो नारायण। तो ये था आपके नाम के पहला अक्षर डी यानी द से है तो उनका स्वभाव और 2021 का वर्षफल। पुनः मेरा निवेदन, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। मैंने अपने हृदय के भाव अपने अनुभव के आधार पर रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।